हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और आईसीसी कर्व। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जहाँ पे कस्टमर अपनी लिमिटेड इनकम को, अपनी सीमित इनकम को, आय को खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। सबसे ज़्यादा संतुष्टि जहाँ पे उसको मिलती है, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। वहाँ पे जाके उपभोक्ता अपने खर्च करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं करता, कोई चेंजमेंट नहीं करता। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्तें हैं। फर्स्ट इज टेंजेंसी कंडीशन, स्पर्श रेखा की शर्त। मीन्स जो बजट लाइन का स्लोप है और इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो आपस में बराबर होने चाहिए। इसका फॉर्मूला देखें तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई। सेकेंड इज़ कन्वेक्सिटी कंडीशन, मीन्स उत्तलता की शर्त। जिस पॉइंट पर दोनों टच कर रही हों वहाँ पे आईसी कर्व कन्वेक्स होना चाहिए। मीन्स बजट लाइन और आईसी कर्व जहाँ पे टच कर रहे हैं, टेंजेंटी पॉइंट के ऊपर आईसी कर्व की शेप कन्वेक्स होनी चाहिए। यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लगातार घट रहा है, कम हो रहा है। आईसीसी कर्व, इनकम कंजप्शन कर्व। जब बाज़ार में चीज़ों की कीमतें नहीं बदलती और सिर्फ उपभोक्ता की इनकम बढ़ती है, तो उसको कंजप्शन पर क्या असर पड़ता है कि मार्केट में चीज़ों के जो प्राइस है वो तो एज इट इज़ है, लेकिन कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, उसके बाद उसके कंजप्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आईसीसी कर्व इसको शो करता है। मान लो कि शुरुआत में आपकी इनकम के हिसाब से बजट लाइन BL1 है और बजट लाइन IC1 को पॉइंट E1 पर टच करती है, तो E1 हमारा पहला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब मान लो कि आपकी इनकम बढ़ गई है, इनकम बढ़ते ही बजट लाइन राइट साइड में पैरेलल शिफ्ट कर जाएगी और नई बजट लाइन B2 हो जाएगी उस कंडीशन में। अब आप एक ऊंचे आईसी कर्व पे पहुंच जाओगे, एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा E2। और अगर इनकम और ज़्यादा बढ़ जाए तो नई बजट लाइन BL3 बन जाएगी, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E3 बन जाएगा। अब अगर हम इन तीनों या फिर सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट को E1, E2, E3 को एक सीधी लाइन से जोड़ दे, कनेक्ट कर दें, तो जो कर्व मिलेगा हमें उसी को इनकम कंजप्शन कर्व बोलते हैं, आईसीसी कर्व बोलते हैं। आईसीसी कर्व ये नॉर्मल गुड्स के केस में अगर दोनों गुड्स अच्छे हैं तो इनकम बढ़ने पर आप दोनों गुड्स ज़्यादा खरीदेंगे। ऐसे में आईसीसी कर्व की जो शेप होती है वो अपवर्ड स्लोप होती है, ऊपर की तरफ जाता है आईसीसी कर्व। इन्फीरियर गुड के केस में अगर कोई गुड खराब क्वालिटी की हो जाती है तो इनकम बढ़ने पर आप उसे कम खरीदेंगे। ऐसे में आईसीसी कर्व पीछे की तरफ मुड़ा हुआ होता है, बैकवर्ड बेंडिंग होता है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।